हे गाइस, वेलकम बैक। ये वीकेंड्स बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीकेंड में हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है टपल इन पाइथन एंड दूसरा टॉपिक है सेट इन पाइथन। आज सैटरडे है एंड ठीक 5 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे टपल इन पाइथन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में जब आप पाइथन इंटरव्यू की बात करते हैं। पाइथन इंटरव्यू में भी नहीं, ये सभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड इसका आंसर हम एकदम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ डिटेल में जानेंगे टपल को भी। देन संडे को 5 बजे मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं विच इज रिगार्डिंग टू द सेट इन पाइथन एंड ऑपरेशंस ऑन द सेट। सेट एंड टपल दोनों पाइथन के इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। साथ ही साथ मैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी फोकस करने वाला हूं। ये जो वीडियो है वो कल आएगा 5 बजे, लेकिन आज फोकस करते हैं इस टॉपिक्स पे। हेलो गाइस, मेरा नाम है शंतनु केजकर। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आल्सो ऑन लिंक्डइन। सबसे पहले बात करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टपल होता क्या है, टपल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन हम बात करेंगे कि टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे ऑन द टपल। इट इंक्लूड्स कॉन्कैटेनेशन, रिपीटेशन, डिलीशन। देन टपल के मेथड्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इनबिल्ट मेथड्स प्रोवाइड करता है पाइथन एंड उन मेथड्स का यूज करके कैसे टपल के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ टपल को क्यों यूज करना चाहिए, व्हाई टपल इज यूजफुल देन लिस्ट, ये भी हम बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। जनरली लोगों को 2 और 3 डिफरेंस पता होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 7 to 8 डिफरेंसेस के बारे में एकदम डिटेल में विद एग्जांपल एंड प्रैक्टिकल। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, व्हाट इज टपल एंड टपल का जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज टपल। टपल एक डेटा टाइप है पाइथन का। इट इज अ कलेक्टिव डेटा टाइप, मतलब ये एक कलेक्शन है एटम्स का एंड वो जो एटम्स रहने वाले वो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होने वाले हैं। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टपल एंड लिस्ट नियरली सिमिलर है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ नियरली, मतलब ये पूरी तरीके से एक दूसरे से सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। वन मेन डिफरेंस अभी जानते हैं। वो डिफरेंस ये है कि पाइथन लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो जाके देखिए। अभी के लिए बता देता हूँ कि म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब जब आप कोई डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सपोज आपने लिस्ट क्रिएट किया आइटम्स का, तो बाद में जाकर आप उस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट में एटम्स को ऐड कर सकते हैं, एटम्स को डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे अलाउड होता है। पाइथन लिस्ट क्या है, पाइथन लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब पाइथन लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं। वेयर एज टपल म्यूटेबल नहीं होता है, टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब आपने अगर टपल को क्रिएट किया तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। आपने टपल क्रिएट किया सपोज 3 एटम्स का, तो वो लास्ट तक 3 एटम्स का ही टपल रहेगा। आप उसमें ना ही एटम्स को ऐड कर सकते हैं एंड ना ही एटम्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट करने की कोशिश करते हैं तब आपको आ जाएगा एरर। इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट चेंज द टपल वंस क्रिएटेड। टपल जस्ट एक रीड ओनली डेटा टाइप होता है एंड इट इज नियरली सिमिलर टू द पाइथन लिस्ट, बट ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। पाइथन लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। अब बात करते हैं टपल को क्रिएट कैसे किया जाता है। टपल को क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे एंड सारे एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। यहाँ पे सबसे पहले हम टपल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टपल नेम। वेरिएबल जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं उस वेरिएबल को बनाने के लिए आपको आइडेंटिफायर्स के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन असाइनमेंट ऑपरेटर देना है एंड ये हो गया हमारा एक टपल। पैरेंथेसिस के अंदर सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है। एटम 1 कॉमा से सेपरेट करना है ईच एटम को, एटम 2 ऐसे आप n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के एटम्स लिखेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा। ये किसी स्टूडेंट का डेटा है। ये उसका रोल नंबर 101। यहाँ पे देखिए रोल नंबर का टाइप क्या है, इंटेजर है। देन नेक्स्ट डेटा है दैट इज अ शंतनु विच इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप।
देन एक फ्लोट वैल्यू है, देन इसके अंदर एक लिस्ट है, देन एक टपल है। सो टपल के अंदर आप टपल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि ये जो टपल है वो पैरेंथेसिस से बनाया गया है एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया गया है बाय यूजिंग कॉमा। यहाँ पे एटम्स कौन से भी टाइप्स के हो सकते हैं, देखिए ये एटम लिस्ट है, ये एटम टपल है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पैरेंथेसिस आप दे रहे हैं ना वो ऑप्शनल है, मतलब आप उसको नहीं लिखेंगे तो भी वो जो एटम रहने वाला है वो टपल ही रहने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, डेटा नाम का एक वेरिएबल है, एक टपल है एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, एटम्स को सिर्फ लिखा है एंड कॉमा से सेपरेट किया है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है एंड द टाइप ऑफ दिस डेटा वेरिएबल इज नाउ टपल। सो गाइज ये भी टपल है। सो पैरेंथेसिस लिखना ये जरूरी नहीं होता है, इट इज अ ऑप्शनल वन। सो इससे हम टपल को डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। सो टपल क्या होता है, टपल कलेक्शन होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का। यहाँ पे कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ये जो पैरेंथेसिस है, दिस पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। सो गाइस टपल बनाने के लिए मैं पैरेंथेसिस का यूज करूंगा। देखिए पैरेंथेसिस का यूज आपको करना चाहिए, हालांकि वो ऑप्शनल होते हैं लेकिन पैरेंथेसिस का यूज करना अच्छा होता है, इट इज अ गुड स्किल। सो इसके अंदर आपको एटम्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू लिखता हूँ 100, देन मैं कुछ स्ट्रिंग लिखता हूँ सपोज हेलो, देन यहाँ पे मैं देता हूँ 98.3 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। देन यहाँ पे आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेपरेट करना है आपको बाय यूजिंग कॉमा हर एक एटम को। इसके अंदर आप लिस्ट भी दे सकते हैं, सो दिस इज अ लिस्ट। इसके अंदर आप टपल भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा नेस्टेड टपल। आप इसके अंदर डिक्शनरी, सेट, कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। ये हो गया गाइज एक टपल। इसके लिए मैं बनाता हूं एक वेरिएबल, सपोज डेटा वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं टाइप ऑफ द डेटा, प्रिंट करता हूं मैं टाइप ऑफ डेटा। टाइप फंक्शन होता है जो कि डेटा टाइप चेक करने के लिए यूज होता है एंड प्रिंट करते हैं डेटा टपल को। सेव करता हूं मैं इसे एंड मैं जो प्रोग्राम रन करने वाला हूं वो मैं पावर शेल में रन करने वाला हूं। सो आप इस प्रोग्राम को कहीं पे भी लिख सकते हैं, आप आईडीली का यूज कर सकते हैं, कोई आईडी का यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड और कोई टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। सो मैं पावर शेल को ओपन करता हूं एंड इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। सो सबसे पहले आपको उस पाथ में आना है जहां पे आपका पाइथन प्रोग्राम सेव्ड है। देन लिखिए पाई, आप पाइथन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर पाइथन रन नहीं कर रहा है तो पाई लिखिए example.py। सो एंटर करने के बाद देखिए क्लास हमें मिल रहा है टपल, मतलब जो एटम हमने क्रिएट किया है वो टपल टाइप का एटम है एंड ये देखिए ये टपल है हमारा। सो इस तरीके से आप टपल को क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें पता है कि ये पैरेंथेसिस ऑप्शनल होते हैं। अगर मैं इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूं, सेव करता हूं एंड फिर से रन करता हूं, लेट्स चेक कि क्या टाइप टपल रहता है। सो मैं इसे रीरन करता हूं। रीरन करने के बाद आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैरेंथेसिस ऑप्शनल होते हैं, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भी डेटा टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आउटपुट देखिए, आउटपुट हमें पैरेंथेसिस के साथ ही मिल रहा है। सो यू कैन से जो टपल होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स सेपरेटेड बाय कॉमा। डोंट से इट इज इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, या यू कैन से इट इज इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, लेकिन पैरेंथेसिस ऑप्शनल होते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एम्प्टी टपल एंड टपल विद सिंगल एटम कैसे क्रिएट करना है। एम्प्टी टपल बहुत सिंपल होता है, देखिए आपको क्या करना है, टपल का नाम लिखना है एंड सिर्फ पैरेंथेसिस लिख देने हैं। सो ये यूज होता है पैरेंथेसिस का। अगर पैरेंथेसिस नहीं होते तो आप एम्प्टी टपल नहीं क्रिएट कर सकते, सिर्फ कॉमा लिखने से एम्प्टी टपल नहीं हो जाता। तो इसीलिए पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है। देन सिंगल एटम के साथ कैसे लिखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर एटम लिखना है एंड कॉमा देना है। अब यहाँ पे कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप कॉमा नहीं देते हैं तो इसका जो डेटा टाइप बनने वाला है वो बनने वाला है इंटीजर। सो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं तो डेटा टाइप बनेगा स्ट्रिंग। सो ये कॉमा ही है जो सेपरेट करता है फ्रॉम अदर टाइप्स एंड टपल। सो गाइस सपोज इस डेटा को मुझे एम्प्टी डेटा बनाना है, एम्प्टी टपल बनाना है। सो मैं सिर्फ लिखूंगा पैरेंथेसिस, मैं चेक करता हूं कि टाइप क्या टपल आता है। सो लेट्स चेक, मैं इसे रीरन करता हूं। देखिए गाइस क्लास टपल आ रहा है एंड दिस इज एम्प्टी टपल। सपोज मुझे एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है, मैं अगर 100 यहाँ पे इंसर्ट करता हूं, मैं कॉमा नहीं दे रहा हूं
यू कैन सी अब डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, ये इंटेजर टाइप का एटम बनेगा, दैट इज 100। सो यहाँ पे जब आप एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं सिर्फ, तो कॉमा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम कॉमा देते हैं, 100 कॉमा, नाउ इट इज अ टपल। सो गाइज ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा टपल क्रिएट करो जिसमें एक एलिमेंट है। सो लोग क्या करते हैं, ये कॉमा नहीं लिखते, सिर्फ लिखते पैरेंथेसिस के अंदर 100। ये गलत है, वो इंटेजर टाइप बनेगा। अब मैं इसे सेव करता हूं एंड रन करता हूं, अब हमें मिलेगा टाइप टपल। यू कैन सी क्लास टपल एंड दिस इज अ टपल गाइज। अब बात करते हैं टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग क्या होता है। तो पैकिंग का मतलब होता है कि जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक डेटा टाइप में रखते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल एटम्स को और मल्टीपल टाइप्स के एटम्स को आप एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ टपल, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ पैकिंग। यहाँ पे देखिए 3 कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा है, 4.6 फ्लोट टाइप का डेटा है, ये कैट एक स्ट्रिंग है। सो हम 3 डेटा टाइप्स को एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ टपल। सो टपल है जो इन तीनों डेटा टाइप्स को होल्ड करेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ पैकिंग। सो आप जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक सैक में मल्टीपल चीजें भर देते हैं। सेम यहाँ पे टी मतलब एक सैक है एंड इस मल्टीपल टाइप्स के एटम्स को आप उस सैक में रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पैकिंग गाइस। अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो हमें ये प्रिंट करके मिलेगा एंड इसका जो टाइप आने वाला है हमें पता है क्या है, दैट इज अ टपल। इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है अनपैकिंग। अनपैकिंग मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, उसको मैं मल्टीपल वेरिएबल्स में रख रहा हूं, उसको मैं सैक से निकाल रहा हूं। देखिए हमारे पास सैक है, दैट इज अ टी, मतलब एक टपल है, टपल को कंसीडर करो कि एक वो सैक है। अब उस सैक में बहुत सारे एटम्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसमें से एटम्स निकाल रहे हैं एंड इस मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं। अब इस टी में कौन से एटम्स हैं, ये 3 एटम्स है, 3, 4.6 एंड कैट। सो 3 जाएगा ए में, देन 4.6 जाएगा बी में एंड कैट जाएगा सी में। अगर आप प्रिंट ए बी सी करते हैं तब आपको ये वैल्यूज प्रिंट करके मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पैकिंग गाइज एंड दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग। दोनों एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस है। अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। टपल का हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स। सो T1 सपोज एक टपल है एंड इसके ये एटम्स हैं। सो हर एक एलिमेंट को कुछ इस तरीके से मेमोरी में रखा जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे, एंड देखिए हर एक एटम को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय वन इंडेक्स। सो ये होता है दैट इज अ पॉजिटिव इंडेक्स और अ फॉरवर्ड इंडेक्स। सो यस का इंडेक्स है क्या, 0। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ एटम। तो पोजीशन 10 का 1 है, तो ये पोजीशनिंग 0 से स्टार्ट होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग नहीं होता है, सो निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। निगेटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, वेयर एज पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। और ये निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द -1, -2, एक एक से डिक्रीमेंट होती है, -3, -4 एंड -5। सो एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इंडाइसेस, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है निगेटिव। अगर आप बात करते हैं 2 + 3j के इंडेक्स और पोजीशन के बारे में, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय 2 पोजीशंस, वन इज इंडेक्स 3 एंड सेकंड वन इज इंडेक्स -2। ध्यान में रखिए कि पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, निगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है। सो गाइस इंडेक्सिंग का यूज क्या होता है, टू एक्सेस अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ टपल वी यूज इंडेक्सिंग। सो T1 एक टपल है एंड ये टपल के एटम्स को हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ईच एटम हैज 2 इंडाइसेस। सपोज मुझे एक्सेस करना है कोई एलिमेंट, तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टपल का नाम, दैट इज वेरिएबल नेम, आप डायरेक्ट यहाँ पे टपल भी लिख सकते हैं एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जी हाँ आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है एंड इसके अंदर आपको लिखना है इंडेक्स। तो आप पॉजिटिव इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स, कौन सा भी इंडेक्स लिख सकते हैं। सपोज गाइस लेट्स टेक एन एग्जांपल, T1 ऑफ 0 मैंने लिखा, तो 0 पोजीशन पे कौन सा एटम है, दैट इज यस एटम है, उसके लिए आपको प्रिंट करके मिलेगा यस। सो T1 ऑफ 1 मैं लिखता हूं, इसके लिए 10 मिलेगा। इसकी जगह पर T1 ऑफ 2 अगर आप लिखते हैं, देखिए T1 क्या है, हमारे टपल का नाम है एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखना है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स एंड इंडेक्स यहाँ पे लिखा है हमने 2 मतलब ये एटम 20.4, देन T1 of -2 that is 2 + 3j
एंड T1 ऑफ -1, इसका मतलब है दैट इज 1, 2, 3। तो सपोज गाइस ये मेरा टपल है एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ T(1). T(1) मतलब ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन इज 3.6। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑफ T(1). इसके लिए हमें प्रिंट करके मिलेगा 3.6। सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, यू कैन सी हमें 3.6 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग का यूज करके सिंगल एटम को एक्सेस करते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो आपको स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। स्लाइसिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, उस वीडियो को जाके देखिए। सो सपोज गाइस आपको ये दो एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो आपको ये 3.6 एंड कैट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टी ऑफ एंड इसके अंदर आपको आपका स्टार्ट पोजीशन क्या है, 0 एंड 1। तो आप लिखेंगे 1 से मुझे स्टार्ट करना है एंड मुझे 2 पे एंड करना है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है स्टॉप वैल्यू जो कि 1 से ग्रेटर होता है, मतलब 0, 1, 2, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 2 एक्सक्लूड होता है। अगर आप 2 लिखते तो ये एक्सक्लूड होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरा स्लाइसिंग का वीडियो देखिए, लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, और स्टेप मैं देता हूँ 1। तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट्स एक्सेस करके मिलेंगे। तो ये सब टपल हम एक्सेस कर रहे हैं। सेव कर रहा हूँ, पहले हमने सब स्ट्रिंग में देखा था। सेव कर रहा हूँ इसे एंड रन कर रहा हूँ, यू कैन सी अब हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे, 3.6 एंड कैट। तो इसका एक टप्पल बनाकर हमें रिटर्न किया गया। सो नाउ बात करते हैं सेकंड टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन टपल। सो वी आर क्लियर विथ व्हाट इज टपल एंड हाउ टू क्रिएट टपल, एंड टपल का इंट्रोडक्शन भी हमें मिला है। अब बात करते हैं कि टपल के ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू टपल्स। सपोज मेरे पास दो टपल्स है T1 एंड T2। ये ऑपरेशन हमने लिस्ट एंड स्ट्रिंग में भी देखा है, लेकिन वर्किंग थोड़ा सा अलग है। इंटरनल वर्किंग आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए T1 एंड T2 मेरे पास दो टपल्स है, इनके ऊपर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ T1 प्लस T2। क्या होगा, क्या T1 में चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। T1 दैट इज एक टपल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते वंस क्रिएटेड, क्योंकि टपल इम्यूटेबल एटम होता है। सो T1 एंड T2 में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या इसके लिए हमें एरर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, एक नया टपल क्रिएट करेगा एंड उस टपल में T1 एंड T2 के एटम्स डालेगा। मतलब हमें एक नया टपल मिलेगा, हियर गाइस, हमें एक नया टपल मिलेगा। उस टपल में 6 एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले कॉपी किए जाएंगे T1 के एटम्स 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। सो एक नया टपल बन रहा है, एक नए टपल के लिए मेमोरी अलॉकेट हो रही है एंड उस टपल के जो एटम्स है वो है टपल 1 के एटम्स प्लस टपल 2 के एटम्स। सो ओरिजिनल टपल्स में कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा रिपीटेशन। सो रिपीटेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करना ऑन द टपल। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 एक टपल है एंड उसके ऊपर लगाता हूँ प्रिंट T1 इंटू 3, मतलब टपल 1 को 3 बार रिपीट करो, टपल 1 के 3 बार एटम्स रिपीट करो। क्या इसमें चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक नया टपल बनेगा एंड उस टपल में एटम्स होंगे, दैट इज इसको 3 बार रिपीट किया जाएगा, दैट इज 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। तो एक नया टपल बनेगा, एक नई मेमोरी अलॉकेट होगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीशन ऑपरेशन। सो डिलीशन करेंगे हम टपल का बाय यूजिंग अ डेल ऑपरेटर, और डेल कीवर्ड हम बोलेंगे इसे। तो सपोज मेरे पास ये T1 टपल है, सिर्फ क्या करना है आपको, डेल लिखना है एंड T1 दैट इज टपल का नाम लिख देना है। अगर आप प्रिंट करते हैं T1 को तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेम एरर, क्योंकि ऑन लाइन नंबर 2 टपल डिलीट हो रहा है। डिलीट होने के बाद टपल मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेम एरर मिलेगा। तो यहाँ पे डिलीशन कैसे हो रहा है, टपल तो इम्यूटेबल है गाइज, उसके एटम्स आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सभी एटम को और सभी टपल को आप मेमोरी से डिलीट जरूर करवा सकते हैं बाय यूजिंग डेल। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, दैट इज इन एंड नॉट इन। तो मेरे पास ये टपल है, तो मेंबरशिप का यूज कब करते हैं हम, जब हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर एटम क्या इस टपल में एग्जिस्ट करता है। सपोज मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या 2 एटम T1 में एग्जिस्ट है, तो मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट 2 in T1। तो 2 it is present in the T1, so it returns true।
अगर आप यहाँ पे नॉट इन का यूज करते हैं तो टू नॉट इन T1, एक्चुअली टू प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है एंड आप इसका यूज इफ एल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे वीडियो बना के रखा है, अगर मेंबरशिप ऑपरेटर्स नहीं पता है क्या होते हैं प्लीज मेरा वीडियो जाके देखिए, लिंक आई बटन में दे रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने डेटा एंड डेटा वन दो टपल्स बनाए, मैं प्रिंट करता हूं डेटा प्लस डेटा वन। अब प्रिंट करने की बजाय इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। सो सपोज var नाम का एक वेरिएबल है जो कि एक नया टपल क्रिएट होगा एंड इसको असाइन किया जाएगा। अगर आप चेक करते हैं प्रिंट आईडी ऑफ var, देखिए आईडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों का आइडेंटिटी और मेमोरी एड्रेस क्या सेम है। सो आईडी ऑफ डेटा, सो गाइस देखिए इसमें चेंज नहीं होगा, दोनों का आईडीज डिफरेंट रहेगा, एक नया टपल क्रिएट होगा एंड उसके लिए एक नया वेरिएबल बनेगा। सो एक नई मेमोरी अलॉकेट हो रही है, तो var का मेमोरी लोकेशन एंड डेटा का मेमोरी लोकेशन दोनों अलग आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम प्रिंट करते हैं var को, तो कॉन्कैटिनेटेड टपल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट रन द प्रोग्राम। सी हियर, सबसे पहले कॉन्कैटिनेटेड टपल हमें मिला, दीज आर द एटम्स ऑफ द T1 एंड दीज आर एटम्स ऑफ T2। तो ये कॉन्कैटिनेशन हो गया, लेकिन एक नया टपल क्रिएट हुआ, ये बताता है आईडीज। तो आईडी देखिए डेटा का जो आईडी है वो अलग है, जो नया टपल बन रहा है उसका आईडी अलग है। तो एक नया मेमोरी अलॉकेट हो रहा है एंड वहां पे टपल बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कॉन्कैटिनेशन के बाद परफॉर्म करके देखता हूँ रिपीटेशन। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ डेटा इंटू 3। सो ये इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, ये आप चेक करके देखिए बाय यूजिंग आईडी फंक्शन। तो अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ डेटा इंटू 3। यू कैन सी हियर एटम्स 3 टाइप्स रिपीट होंगे, 3 टाइम्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम। तो रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज करके आप रिपीट करते हैं एटम्स को। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिलीशन ऑपरेटर। तो मैं डेल कीवर्ड का यूज कर रहा हूं, आगे लिखना है डेटा, दैट इज अ टपल का नाम। अब देखिए इसके पहले अगर मैं प्रिंट करूं डेटा डिलीट करने से पहले, तो ये प्रिंट होगा। डिलीट करने के बाद क्या होता है कि ये डेटा जो इसका डेटा है पूरा, ये टपल है, मेमोरी से रिमूव किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते ना तब आपको मिलेगा नेम एरर, कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो पहले प्रिंट होगा एंड देन हमें नेम एरर मिलेगा। सी हियर, पहला प्रिंट हो रहा है एंड दूसरे के लिए हमें नेम एरर मिल रहा है कि डेटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज नॉट डिफाइंड। एंड फोर्थ ऑपरेशन है दैट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। सपोज मुझे ये चेक करना है कि क्या इस डेटा टपल में हेलो है, उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो हेलो इन एंड टपल का नाम डेटा। तो ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर हेलो एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट है इस डेटा टपल में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यू कैन सी हियर ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, देखिए ट्रू। सो इसका यूज हम इफ एल्स के साथ कर सकते हैं। इफ हेलो इन डेटा प्रिंट करो कि प्रेजेंट, एल्स प्रिंट करो नॉट प्रेजेंट। सो गाइज ये ट्रू होने वाला है, ट्रू होने के बाद इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, सो हमें प्रिंट करके मिलेगा प्रेजेंट। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमें नॉट प्रेजेंट प्रिंट करके मिलेगा। यू कैन सी हियर, सो ट्रू है ये पहले वाला आउटपुट और ये प्रेजेंट, जी हाँ प्रेजेंट है हेलो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल, अब हेल तो प्रेजेंट नहीं है इस डेटा में, तो इस केस में हमें प्रिंट करके मिलेगा नॉट प्रेजेंट। यू कैन सी गाइस नॉट प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा एटम एग्जिस्ट करता है हमारे टपल में और कौन सा नहीं करता है। अब बात करते हैं गाइस द थर्ड टॉपिक, बिल्ट इन मेथड्स ऑन द टपल। ज्यादा मेथड्स नहीं है क्योंकि देखिए टपल क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी मेथड्स यहाँ पे यूज नहीं होगी जो टपल को चेंज करती है, लाइक ऐड नहीं कर सकते हम एलिमेंट, तो जैसे हमने अपेंड का यूज किया था, इंसर्ट का यूज किया था लिस्ट में, वैसे मेथड्स का यूज आप टपल के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी मेथड्स होती है जिनका यूज आप टपल के ऊपर कर सकते हैं, लाइक लेन मेथड, काउंट मेथड, इंडेक्स मेथड। तो वो मेथड्स क्या है, किस मेथड का किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, देखते हैं। सो एक फंक्शन है दैट इज अ लेन फंक्शन, जिसका यूज करके आप लेंथ फाइंड करते हैं किसी भी एटम का, किसी भी कलेक्टिव डेटा टाइप का।
तो टपल पे भी ये लागू होता है। सिंटैक्स इसका क्या है, लेन लिखना है, उसके अंदर एज अ आर्गुमेंट आपको टपल नेम पास कर देना है। ये है एग्जाम्पल, देखिए एक टपल है, तो मुझे इस टपल का लेंथ फाइंड करना है। लेंथ का मतलब कितने एलिमेंट्स है इस टपल में, तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, मुझे फाइंड करना है, प्रिंट करना है। तो मैं लिखूंगा लेन ऑफ टी, इसके लिए मुझे प्रिंट करके मिलेगा 4 एटम्स है गाइस। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, काउंट मेथड हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सो प्रिंट मैं करता हूँ लेन ऑफ डेटा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज अ लेंथ इज, एक अच्छा सा मैसेज, और नंबर ऑफ एटम्स इज, मैं रन करता हूँ, यू कैन सी द लेंथ इज 4, मतलब यहाँ पे कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। देन नेक्स्ट मेथड है गाइस हमारा, दैट इज काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है, काउंट करता है ऑकरेंसेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन टपल। सपोज मेरे पास एक टपल है एंड मुझे ये चेक करना है कि हेलो स्ट्रिंग उस टपल में कितनी बार ऑकर हुआ है, उसके लिए हम काउंट मेथड का यूज करते हैं। सिंटैक्स इसका होता है टपल नेम लिखना है, ये गाइस ये मेथड है, इसलिए आप टपल नेम डॉट नोटेशन के साथ इसको कॉल कर रहे हैं। तो टपल नेम लिखना है, देन काउंट मेथड का यूज करना है, एंड जो भी एलिमेंट का आपको ऑकरेंस चाहिए वो एलिमेंट पास कर देना है। सपोज ये देखिएगा, ये एक टपल है एंड इसमें स्ट्रिंग्स है, मतलब सिंगल लेंथ का कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है। तो यू कैन सी हियर प्रिंट मैंने लिखा काउंट ऑफ ए। तो काउंट ऑफ ए मतलब कि ए कितनी बार ऑकर हुआ है इस टी में। सो ये गलत है गाइस, टी डॉट मुझे लिखना चाहिए था, टी डॉट काउंट एंड ए। तो इसका ऑकरेंस है 2 टाइम्स, सो हमें प्रिंट करके मिलेगा 2 टाइम्स। लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूं, हेलो। सो 2 हेलो है इसमें, मैं चेक करना चाहता हूं कि इसमें कितनी बार हेलो ऑकर हुआ है। सो मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट, सो काउंट ऑफ हेलो इज, एक स्ट्रिंग जो यूजर को दिखेगी, यहां पे मैं लिखूंगा डेटा, क्योंकि हमें सबसे पहले टपल का नाम लिखना है। डॉट नोटेशन से काउंट मेथड को एक्सेस करना है, इसके अंदर हम लिखेंगे एक हेलो स्ट्रिंग। सो काउंट ऑफ हेलो कितना आएगा, दैट इज 1 एंड 2। सो काउंट ऑफ हेलो इज, इसके लिए हमें 2 प्रिंट करके मिलेगा। सेव एंड रन, यू कैन सी काउंट ऑफ हेलो इज 2। सो इस तरीके से काउंट मेथड का यूज करके आप टपल में ऑकरेंस चेक कर सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। नेक्स्ट मेथड है गाइस इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द पास्ट एलिमेंट। सपोज गाइस हमारे पास एक एलिमेंट है, हेलो है, एंड उसका मैं इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ क्या है, इंडेक्स मतलब पोजीशन। तो इसका सिंटैक्स देखिए, टपल नेम लिखना है डॉट इंडेक्स एज इट इज अ मेथड। सो आप डॉट नोटेशन से इसको कॉल करेंगे, इसके अंदर आपको पास करना है वो एलिमेंट, और उसका इंडेक्स ही आपको रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक टपल है एंड मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए का इंडेक्स क्या है। तो ये गलत लिखा है मैंने, टी डॉट इंडेक्स चाहिए था, यहाँ पे टी डॉट इंडेक्स एंड ए। सो ए का जो इंडेक्स है फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स देगा गाइस, ये भी ध्यान में रखना है आपको, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो इसमें 2 एज है, तो पहला ऑकरेंस जो है इसका इंडेक्स मुझे रिटर्न किया जाएगा 0 1 2, एंड ये पॉजिटिव इंडेक्स रिटर्न करता है। तो लेट्स चेक हियर। सपोज प्रिंट मैं करता हूं इंडेक्स ऑफ हेलो इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा डॉट इंडेक्स। सो डेटा डॉट इंडेक्स एंड इसके अंदर पास करता हूं एलिमेंट हेलो। सो इसके लिए हमें प्रिंट करके मिलेगा 0 एंड 1। तो पहला ऑकरेंस का इंडेक्स दैट इज अ पॉजिटिव इंडेक्स रिटर्न करेगा, एंड इसके लिए 1 रिटर्न किया जाएगा। सो इंडेक्स ऑफ हेलो इज प्रिंट करके मिलेगा 1, यू कैन सी हियर। सो सेकंड आउटपुट देखिए, इंडेक्स ऑफ हेलो इज 1। सो 2 फंक्शन है मैक्स एंड मीन फंक्शन, इनका भी हम यूज कर सकते हैं ऑन द टपल, जैसे हमने लिस्ट पे यूज किया था। तो मैक्स का यूज होता है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम इन टपल, वेराज मीन फंक्शन का यूज होता है फॉर फाइंडिंग मिनिमम इन टपल। तो सिंटैक्स इसका कुछ इस तरीके से, मैक्स मैक्स लिखना है, अंदर टपल नेम लिखना है। सो मीन का यूज करना चाहते हैं, मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं, तो मीन लिखेंगे एंड इसके अंदर टपल नेम लिखेंगे। सो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज गाइज मेरे पास एक ऐसा टपल है डेटा जिसमें कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट ऑफ डेटा ऑफ, और इंस्टेड मैक्स ऑफ डेटा। तो इसके लिए मुझे मैक्सिमम प्रिंट करके मिलेगा दैट इज 89।
और अगर मुझे मिनिमम फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट मिनिमम ऑफ डेटा। सो मिनिमम ऑफ डेटा है दैट इज 12। सेव करता हूं, देखिए 89 एंड 12 हमें प्रिंट करके मिलेंगे। तो यू कैन सी हियर 89 एंड 12। आप यहाँ पे कुछ अच्छा सा मैसेज भी दे सकते हैं, मैक्सिमम ईज वगैरह। सपोज मैं 45.2 करता हूं और इसको करता हूं 89.7। अब क्या 89.7 प्रिंट होगा? जी हाँ गाइस, क्योंकि ये नंबर्स हैं, फ्लोट भी एक नंबर होता है एंड इंटीजर भी एक नंबर होता है। सो इसमें कंपैरिजन करना आसान जाता है पाइथन के लिए। तो इसके लिए अब हमें 89.7 प्रिंट करके मिलेगा। ये देखिए 89.7। लेकिन अब मैं इसके अंदर डाल देता हूं एक स्ट्रिंग, यहां पे डाल देता हूं यस। अब ये कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें एरर मिलेगा। सो जब आप मैक्स एंड मीन फंक्शन का यूज कर रहे हैं तब डेटा टाइप सभी एटम्स का सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन होता है। यू कैन सी हमें एरर मिलेगा, सिंटैक्स एरर, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे डॉट लिखा है, हमें कॉमा लिखना चाहिए था। इसके लिए भी हमें एरर मिलेगा। देखिए एरर में फर्क पड़ रहा है। तो ये पहले हमने सिंटैक्स एरर किया था, अब ये टाइप एरर है। ये बोल रहा है कि ये जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं ना, ये स्ट्रिंग के ऊपर एंड फ्लोट के ऊपर नहीं हो सकता है, मतलब दोनों के ऊपर एक साथ नहीं हो सकता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ स्ट्रिंग एंड फ्लोट का। तो मेक श्योर कि जब आप मीन एंड मैक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं तब सारे एलिमेंट्स एक टाइप के होने चाहिए। अब देखिए गाइस, सपोज सारे एलिमेंट्स एक टाइप के हैं, सारे एलिमेंट स्ट्रिंग है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आस्की वैल्यूज का कंपैरिजन होगा। मतलब ये जो हमारी रियल लाइफ डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश की डिक्शनरी, उसकी तरह काम करेगा। तो सबसे पहले क्या आता है डिक्शनरी में? सबसे पहले आता है हेलो, तो इट इज अ मिनिमम। एंड सबसे बाद में क्या आता है इसमें? सबसे बाद में आता है यस, तो इट इज अ मैक्सिमम। एक्चुअली इंटरनली ये आस्की वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहा है। यच की आस्की वैल्यू सबसे कम होती है, ओके, एंड यस की वैल्यू जो y है इसकी आस्की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सो इट इज मैक्सिमम। सेव करता हूं, देखिए मैक्स के लिए हमें प्रिंट करके मिलेगा यस एंड मीन के लिए प्रिंट करके मिलेगा हेलो। सो इसके लिए यस एंड इसके लिए हेलो। यस एंड हेलो हमें प्रिंट करके मिलना चाहिए। यू कैन सी यस एंड हेलो। सो यहाँ पे इंग्लिश डिक्शनरी की तरह होता है, ये आस्की वैल्यूज का कंपैरिजन करता है। सपोज गाइज यहाँ पे मैं लिखता हूं हाय। सो अब हेलो ग्रेटर होगा कि हाई ग्रेटर होगा? इन दोनों में क्या कंपैरिजन होने वाला है? सो यच दोनों का पहला कैरेक्टर सेम है। सो नेक्स्ट कंपेयर किया जाएगा ई एंड आई, इसमें से मिनिमम होता है ई। सो हेलो इज द मिनिमम वैल्यू, नॉट हाई। यू कैन सी हियर हेलो इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम क्या आ रहा है? शंतनु आ रहा है। तो यहाँ पे दो है, सचिन एंड शंतनु, दोनों यस से स्टार्ट होते हैं। तो इनका सेकंड कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। ए एंड यच, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? तो यच मैक्सिमम है, तो शंतनु इज अ मैक्सिमम। तो इस तरीके से मिन एंड मैक्स फंक्शन का यूज करके आप मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करते हैं इन अ टपल। तो गाइज ये थी मेथड्स, इंसर्ट मेथड, डिलीट मेथड, कोई एटम को रिमूव करने वाला मेथड, इस टपल को चेंज करने वाला मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट अबाउट टपल फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। ये हमारा डेटा नाम का एक टपल रहेगा, इसमें मैं कुछ अलग वैल्यूज डाल देता हूँ 100 एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 20.5 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। एंड सबसे पहला पॉइंट रहेगा फर्स्ट, हाउ टू इटरेट ओवर टपल। सो इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे, वाइल लूप का भी कर सकते हैं। तो फॉर एलिमेंट इन डेटा, हम उस एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे, प्रिंट दैट एलिमेंट। सो यू कैन सी सबसे पहले सचिन को विजिट किया जाएगा, इस एलिमेंट में रखा जाएगा, देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा सचिन। देन नेक्स्ट एलिमेंट को विजिट किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट को विजिट किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। सो हर एक एटम को विजिट किया जाएगा, उसे प्रिंट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इटरेटिंग ओवर टपल। ये नहीं, आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। सेव एंड रन, देखिए हर एक एलिमेंट आपको प्रिंट करके मिलेगा। सचिन 100, शंतनु हेलो 20.5 हाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, हाउ टू एक्सेस नेस्टेड टपल। सो सपोज इसके अंदर एक टपल है, दैट इज अ नेस्टेड टपल 10, 20, 30। अब मुझे क्या करना है, इस 20 को एक्सेस करना है।
सो अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा 0 1 2 3 और 4। सो दैट इज द डेटा ऑफ 4। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, प्रिंट डेटा ऑफ 4। सो रन करने के बाद ये टपल मिलेगा, यू कैन सी हियर 10 20 30। लेकिन अब मुझे ये 20 चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा ऑफ 4 की जगह पर आ रहा है ये टपल, इसके ऊपर हमें इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। सो 20 का जो इंडेक्स होता है इसके अंदर वो है 0 एंड 1। तो देखिए चिपक कर मैंने लिखा 1। सो डेटा ऑफ 4 मतलब क्या कि ये टपल एंड इसके ऊपर हम इंडेक्स लगा रहे हैं 1। इसके लिए हमें प्रिंट करके मिलेगा 20। सो इस तरीके से आप नेस्टेड टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन सी हमें 20 मिल रहा है, इसका सेकंड एलिमेंट। सो और भी इंपॉर्टेंट चीज है टपल के बारे में। सपोज मैं टी लिखता हूं एंड एक टपल क्रिएट करता हूं, इसके अंदर एक कॉमा रखता हूं। सो सिंटैक्टिकली इट इज इनकरेक्ट। यू कैन सी हमें एरर आ जाएगा, दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। और अगर हम ऐसा लिखते हैं कॉमा, इसके लिए भी हमें एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। तो कॉमा के साथ आपको कोई एलिमेंट लिखना पड़ेगा। देन अगर आप चेक करेंगे इट इज अ टपल नाउ गाइस। अगर आप प्रिंट करते हैं टी को तो इट इज टपल, प्रिंट टी, सेव एंड रन, सी हियर इट इज टपल। एंड देन मैं आपको ये भी प्रूव करके दिखाता हूं कि जो टपल होता है, टपल इज इम्यूटेबल। सो सपोज मैं शंतनु का नेम चेंज करना चाहता हूं, शंतनु की जगह पर मैं सौरव चाहता हूं। सो सबसे पहले मैं उसे एक्सेस करता हूं, डेटा ऑफ दैट इज 0 1 एंड 2 एंड इसको मैंने चेंज करने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे लिखा सौरव एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ डेटा। एरर देगा गाइस, हम चेंज नहीं कर सकते टपल को वंस क्रिएटेड। सो टाइप एरर देखिए यहाँ पे आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यही नहीं, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ सौरव को, शंतनु को, तो डिलीट डेटा ऑफ 2 मैंने लिखा तो भी ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। यू कैन सी टाइप एरर, डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। तो इंसर्शन, डिलीशन, असाइनमेंट, ये सभी ऑपरेशंस को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो टपल इज इम्यूटेबल। अब बात करते हैं कि टपल का यूज क्या है, कहाँ पे किया जाता है। तो टपल का यूज ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में किया जाता है जहां पे डेटा चेंज ना हो। डेटा को एक बार क्रिएट करने के बाद सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए रखना है हमें। उसमें कोई क्रूड ऑपरेशंस और क्रड ऑपरेशंस नहीं करने हैं हमें, ना ही उसमें डिलीशन करना है, अपडेशन करना है, कुछ भी उसमें इंसर्ट नहीं करना है। सो ऐसे केसेस में हम टपल का यूज करेंगे। सपोज गाइस देखिए मेरे पास एक टपल है, टपल के अंदर मैं रख रहा हूं कुछ लिस्ट। सो ये देखिए ये कुछ डेटा है गाइस। सो मैं चाहता हूं कि ये डेटा कभी भी चेंज ना हो, इसमें कोई ऑपरेशंस ना हो, मतलब कोई डिलीशन वगैरह ना हो। तो ऐसे केसेस में मैं टपल का यूज करूंगा। सेकंड, टपल का यूज किया जाता है एज अ की इन डिक्शनरी। अब हमने डिक्शनरी डेटा टाइप नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का, एंड वो जो की होती है ना वो इम्यूटेबल होती है। सो हम क्या करेंगे, इन कीज को बनाने के लिए टपल का यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको जब डिक्शनरी सीखेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल के बारे में। सो पहला डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको 7 से 8 डिफरेंसेस बताने वाला हूं। सो पहला डिफरेंस ये है कि लिस्ट इज म्यूटेबल व्हाइल टपल इज इम्यूटेबल। मतलब आपने अगर लिस्ट बनाया तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपके पास L1 लिस्ट है एंड उसमें कुछ आइटम्स है। सो सपोज आपने इस लिस्ट में से दूसरे एटम को एक्सेस किया, यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, L1 ऑफ 1 मतलब ये, एंड इसको नया वैल्यू असाइन किया सपोज 100। अगर आप प्रिंट करते हैं ना L1 को, तो इस केस में आपको प्रिंट करके मिलेगा कुछ इस तरीके से आउटपुट। तो इसमें एटम्स होने वाले 10, 100, 30 एंड L1 का एंड ये जो नया लिस्ट बन रहा है इसका एड्रेस सेम होगा। यहाँ पे L1 में चेंज हो रहा है। सो L1 को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं। वेयर एज टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब अगर आप ये टपल के साथ करते हैं, सपोज T1 टपल है, ये आप टपल के साथ कर रहे हैं, तो इस केस में आपको एरर मिलेगा, ये अलाउड नहीं है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि लिस्ट
is a collection of atoms enclosed inside square brackets एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ना मैंडेटरी होते हैं. सपोज आप L1 लिस्ट बना रहे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी ये लिस्ट बनेगा. वेयरएज टपल में हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं एंड पैरेंथेसिस ऑप्शनल होते हैं. टपल इज इनक्लोज इनसाइड पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल. सो सपोज मेरा एक टपल है T1, इसको बनाने के लिए जनरली हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इस पैरेंथेसिस को नहीं भी लिखते तो भी ये टपल रहने वाला है, ये ऑलरेडी हमने देखा है. सो दिस इज अ सेकंड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस ये है कि टपल सपोर्ट्स बोथ पैकिंग एंड अनपैकिंग, while list supports only packing. तो देखिए पैकिंग एंड अनपैकिंग क्या होता है हमें पता है. अगर मैं एक लिस्ट क्रिएट करूं तो मैं इसमें पैकिंग कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अनपैकिंग करने की कोशिश करूं लाइक दिस तो इसके लिए हमें एरर मिलेगा. नेक्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिस्ट टेक्स मोर मेमोरी देन टपल. सो सपोज आपके पास एक लिस्ट है L1 एंड इसमें 3 एटम्स है, एंड सेम आपके पास एक टपल है, इसमें 3 एटम्स है, सेम एटम्स है. तो यहाँ पे जो टपल है, ये जो टपल है T2, ये कम मेमोरी लेगा देन दिस लिस्ट. बल्कि एलिमेंट्स तो सेम है बट टपल कम मेमोरी लेगा. सो लेट्स चेक दिस बाय राइटिंग अ प्रोग्राम. सो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे sys मॉड्यूल को. हमें चेक करना है कि एक लिस्ट है हमारे पास एंड एक टपल है हैविंग द सेम एलिमेंट्स, वो दोनों कितने मेमोरी लेते हैं. सपोज L1 नाम का लिस्ट है कंटेनिंग 3 एटम्स और 4 एटम्स, एंड T1 नाम का एक टपल है कंटेनिंग 4 एटम्स. मैं प्रिंट करता हूं कि साइज ऑफ लिस्ट इज, एंड यहाँ पे यूज करता हूं sys मॉड्यूल का. sys मॉड्यूल में से मुझे एक्सेस करना है get size of नाम का फंक्शन और मेथड, एंड इसके अंदर पास करना है लिस्ट का नाम दैट इज L1. सिमिलरली मैं प्रिंट करता हूं फॉर द टपल. सो साइज ऑफ टपल इज sys डॉट गेट साइज ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1. सेव करता हूं मैं इसे एंड रन करके दिखाता हूं ऑन पावरशेल. सो उस पाथ में आना है जहां पे आपका प्रोग्राम है. जस्ट राइट पाई एंड फाइल का नाम है example.py. After entering, you can see size of the list is 88 bytes, whereas size of the tuple is 72 bytes. इसका मतलब क्या है कि टपल मेमोरी इफिशिएंट है देन दैट ऑफ द लिस्ट. सो हम एक और पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज अवर फिफ्थ पॉइंट. टपल इज efficient than list in case of memory utilization. नेक्स्ट डिफरेंस है गाइस, सिक्स्थ डिफरेंस. जो टपल होता है, टपल इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन. सो अगर आप इटरेशन करते हैं ना टपल के ऊपर तो वो फास्टर होता है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो फास्टर होता है देन दैट ऑफ द लिस्ट. सो टपल इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन देन लिस्ट. सो टपल का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है देन दैट ऑफ द लिस्ट. ये है हमारा सिक्स्थ डिफरेंस. एंड सेवंथ डिफरेंस है कि जो कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट होता है, अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पता है तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बाद में, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट जो होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द लिस्ट. सो कॉम्प्रिहेंशन इज एप्लीकेबल टू द लिस्ट व्हाइल नॉट एप्लीकेबल टू टपल. एंड देन एट्थ डिफरेंस आप बताइएगा कि यूज क्या है. सो टपल का मेनली यूज होता है टू स्टोर रीड ओनली एटम्स, रीड ओनली कलेक्शन. सो ऐसा कलेक्शन जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, कोई उसमें राइट नहीं कर सकता, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है. दिस इज द यूज ऑफ टपल. वेयरएज यूज ऑफ लिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि चेंज किया जा सकता है. यूज ऑफ लिस्ट इज दैट इज टू स्टोर मॉडिफाइबल एटम्स. ओके, मॉडिफाइबल कलेक्शन आप इसे बोल सकते हैं.
सो ये है कुछ 8 डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। इसमें से अगर आप 4 भी बोल देते हैं तो भी बहुत है, लेकिन एक डिफरेंस आपको बताना ही है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है एंड टपल इम्यूटेबल होता है। सो गाइज ये था टपल। टपल हमने एकदम डिटेल में सीखा है। सो मैं चाहता हूं अब कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें इन द कमेंट बॉक्स। सो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, ये एक टपल है गाइज और ये एक टपल है, इनका हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं एंड इसका आउटपुट मुझे आउटपुट विंडो में बताना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे कॉमा नहीं है। सो यस, यू कैन आंसर इजीली। सो जस्ट कमेंट बॉक्स में जाइए एंड आंसर कीजिए। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, नॉट नेक्स्ट टाइम, टुमारो at the 5 p.m. in a video of set in Python. So till then, thank you very much and bye bye.